ओके बहुत बढ़िया। लिखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखना let fx be a polynomial function, let fx be a polynomial function satisfying limit x is tending towards infinity x power 4 fx divided by x power 8 plus 1 is equal to 3 and f of 2 is equal to 5, f of minus 1 is equal to 2, f of 3 is equal to 10, f of minus 6 is equal to 37 तो आपको बोलना है कि देन फाइंड लिमिट x is tending towards minus 6, then find limit x is tending towards minus 6 fx minus x square minus 1 divided by 3 into x plus 6, 3 into x plus 6 क्लियर है ना। तो इसके लिए देखिएगा हमको क्या करना है, आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ आपका इनफाइनाइट लिमिट्स, लिमिट x is tending towards infinity, सपोज हमने आपको बोला कि a0 x पावर ऑफ आपका n प्लस a1 x पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस a2 x पावर ऑफ n minus 2 plus dot till an divided by b0 x power m plus of b1 x power m minus 1 plus of b2 x power m minus 2 plus dot till आपका bm है ना। ये जो आपका इनफाइनाइट लिमिट होता है तो आप देख सकते हैं दिस इज अ रैशनल फंक्शन, ऊपर आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, नीचे आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है बोलना m है ना। तो आपका जो कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है व्हाट वी डू इज वी डिवाइड बाय द लार्जेस्ट पावर ऑफ x कंबाइंड इन बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर है ना, बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो अगर आपका m अगर आपका इक्वल टू n होता है, देखिएगा m अगर आपका इक्वल टू n होता है तो आपका ये भी x पावर n ही होगा, ये x पावर क्या होगा n माइनस 1, समझना। तो हम क्या करेंगे बोलना x पावर n से डिवाइड करेंगे, तो x पावर n से डिवाइड करने से ऊपर में क्या बचेगा a नॉट, यहाँ पे क्या बचेगा b नॉट, और आपका बाकी जितने भी आपके टर्म्स आएंगे ना सबके नीचे आपका क्या आएगा x आएगा। तो अगर आपका x इंफिनिटी जाएगा तो 1 बाई x पावर एनीथिंग विल गो टुवर्ड्स आपका कहाँ पे 0, तो आपका वो बाकी सब आपका क्या हो जाएगा बोलना 0 हो जाएगा। गॉट इट राइट। तो आपका अगर m इक्वल टू n हुआ तो आपका आंसर क्या आएगा बोलना a नॉट बाई b नॉट। ठीक है ना। अगर आप देखिएगा अगर डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का डिग्री अगर आपका ज्यादा होगा तो आपका डिनोमिनेटर विल बी आपका क्वाइट लार्ज कंपेयर टू आपका क्या बोलना द न्यूमरेटर। तो उस केस में आप डिवाइड किससे करोगे, x पावर m से करोगे, तो x पावर m से करने से नीचे तो b0 बचेगा, लेकिन न्यूमरेटर के तो सारे टर्म्स के नीचे आपका x बार समथिंग रहेगा ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलना आपका 0, आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलना आपका 0 है ना। देखिएगा और उसके बाद अगर आपका n जो है, n अगर आपका ग्रेटर देन m है तो आपका n ग्रेटर देन m के केस में आपका क्या होगा बोलना, इसमें आपका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर इज क्वाइट लार्ज कंपेयर टू आपका क्या बोलना द डिनोमिनेटर है ना। तो उस केस में आपका जो आंसर होगा
आंसर विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स आपका क्या बोलना, इट विल गो इधर टुवर्ड्स इंफिनिटी और टुवर्ड्स आपका क्या बोलना माइनस इंफिनिटी। अब हम आपको देखिए बोल दे रहे हैं कि आपका ये प्लस इंफिनिटी जाएगा जब आपका a0 इंटू b0 होगा आपका पॉजिटिव, है ना। a0 क्या है, इट्स द कोएफिशिएंट ऑफ द लार्जेस्ट पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर एंड b0 क्या है, इट्स द कोएफिशिएंट ऑफ द लार्जेस्ट पावर ऑफ x इन द डिनोमिनेटर एंड इट विल गो टुवर्ड्स आपका माइनस इंफिनिटी अगर आपका a0 इंटू b0 क्या है बोलना आपका नेगेटिव, है ना। बस ये आपको याद रखना है ना। दिस इज आपका मास्टर चार्ट फॉर आपका क्या बोलना अलजेब्रिक लिमिट्स एट इंफिनिटी, ठीक है, क्लियर है, आ गया ना। ओके, अब आइए देखिएगा ये जो सवाल है, ये सवाल पे आते हैं तो आपका देखना लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी आपका x पावर 4 fx बाई x पावर 8 प्लस 1 आपको कितना दिया है बोलना 3, है ना। आपको देखिएगा दिस इज गिवन एज इक्वल टू आपको कितना दिया है बोलना, दिस इज गिवन एज इक्वल टू 3। तो आप यहां से देखिएगा हम ना क्या क्या चीज यहां पे एक्चुअली हम बोल पाएंगे, क्या क्या बोल पाएंगे, क्योंकि आपका लिमिट देखिएगा एक तो आपका क्या है नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है, आपका क्या आया है बोलना, इट हैज कम आउट टू बी एज अ नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। तो इसका मतलब इट हैज टू बी आपका क्या बोलना n इक्वल टू n केस। तो इसका मतलब आपका क्योंकि डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो आपका 8 है तो न्यूमरेटर का डिग्री भी क्या होगा बोलना आपका 8 होगा, है ना। तो यहाँ पे x पावर 4 है तो आप एक चीज तो डेफिनेटली बोल पाओगे कि आपका जो डिग्री ऑफ fx जो है, डिग्री ऑफ fx आपका क्या होगा बोलना आपका 4 होगा, डिग्री ऑफ fx जो होगा वो आपका क्या होगा बोलना 4 होगा, है ना। सिर्फ वो नहीं कह पाएंगे। अच्छा आप एक चीज देखिएगा और आंसर तो क्या आना चाहिए, व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ a नॉट बाय b नॉट। तो आपका देखिएगा यहाँ पे फिर क्या होगा, आपका आंसर क्या आना चाहिए बोलना, ऊपर x पावर 8 का कोएफिशिएंट बाय नीचे x पावर 8 का कोएफिशिएंट। तो आपका यहाँ पे तो x पावर 4 है तो इसमें आपका आप एक चीज जो कह पाओगे fx में जो x पावर 4 वाला जो टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट मस्ट भी आपका क्या बोलना 3, तभी आपका लिमिट 3 होगा, क्योंकि नीचे आपका 1 है तो आंसर तो आपका 3/1 होगा फिर, है ना। तो आपका x पावर 4 का कोएफिशिएंट मतलब इट्स द कोएफिशिएंट ऑफ द लार्जेस्ट डिग्री ऑफ आपका fx, जिसको हम क्या कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट, द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ आपका जो fx होगा ये आपका डेफिनेटली कितना होगा बोलना, इट इज गोना बी आपका 3। द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ आपका fx जो होगा ये आपका डेफिनेटली क्या होगा बोलना आपका 3 होगा। गॉट इट राइट, है ना बात समझ में। मतलब आप एक चीज देखिएगा हमारा जो fx है, fx हम fx को हम फिर कैसे लिख पाएंगे बोलना, fx को वी कैन राइट इट ऑफ द फॉर्म ऑफ 3x पावर 4 प्लस ऑफ ax क्यूब प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ऑफ आपका cx प्लस b, इसी फॉर्म में होगा, है ना। तो आप मेरे को एक चीज बताएं, आपका इसमें आपके हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर बोलना, आपके 4 अननोन है a b c और d, तो जिसके लिए आपको क्या दिया गया बोलना 4 इक्वेशन, है ना। आपको क्या दिया गया है बोलना 4 इक्वेशन। बट आप एक चीज देखिएगा यहाँ पे अगर आप ये 4 इक्वेशन में अगर आप डालोगे ना तो आपका तो जान निकल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना क्यों जान निकल जाएगा, क्योंकि आपका f ऑफ -6 डालने से आप समझ में आ रहा है ना कैसा गंदा इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करके आप एबीसीडी निकालोगे, दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। तो आपको फिर क्या करना है, हम ना यहाँ पे थोड़ा पैटर्न ढूंढेंगे। तो आप देखिएगा पैटर्न जो हम ढूंढ रहे हैं, आपका ये जो 5 है, ये 5 बेसिकली आपका क्या है बोलना, दिस 5 इज यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की यहाँ से बताएं, दिस इज आपका 2 स्क्वायर प्लस 1, है ना, गॉट इट राइट। आपका ये जो 2 है, ये 2 बेसिकली क्या है -1 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये जो आपका 10 है, ये 10 आपका क्या है बोलना 3 स्क्वायर प्लस 1। आपका ये जो 37 है, दिस इज -6 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या बोलना 1, क्लियर है ना बात समझ में। तो आपको देखिएगा जैसे आपको ये पैटर्न दिख गया, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग अ न्यू पॉलिनोमियल gx एंड आई एम टेकिंग द पॉलिनोमियल gx ऑफ द फॉर्म ऑफ fx माइनस ऑफ आपका क्या बोलना x स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये पॉलिनोमियल लेने का आपका फायदा क्या है, ये पॉलिनोमियल लेने का आपका फायदा क्या है, आप सबसे पहले मेरे को बताएं, आपका जो g ऑफ 2 होगा, g ऑफ 2 आपका क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी f ऑफ 2
और माइनस आपका क्या 5, और एफ ऑफ 2 तो आपका 5 है, वो तो आपका क्या हो गया 0, है ना। उसके बाद आई एम टेकिंग आपका g ऑफ -1, g ऑफ -1 आपका क्या आएगा बोलना f ऑफ -1 और माइनस ऑफ आपका क्या आएगा 2। अब f ऑफ 1 ही तो 2, सॉरी f ऑफ -1 ही तो 2 है, तो आपका ये भी क्या होगा बोलना आपका 0। गॉट इट राइट। उसके बाद हम आपको बोल रहे हैं कि g ऑफ 3 आपका क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका f ऑफ 3 माइनस ऑफ आपका क्या आएगा 10, है ना। तो आपका f ऑफ 3 तो आपका क्या है बोलना 10 है, तो ये भी आपका क्या होगा बोलना 0। गॉट इट राइट। और आपका जो g ऑफ -6 जो होगा, ये तो आपका क्या होगा बोलना f ऑफ -6 माइनस ऑफ आपका 37, और ये भी अपना क्या आ रहा है बोलना 0, है ना। गॉट इट राइट। आइए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम अभी आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द पॉलिनोमियल gx। तो gx एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो हमने देखिएगा कैसे हमने उसको ऑब्टेन किया है बोलना, fx माइनस ऑफ आपका एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस होल इनटू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपका बेसिकली fx से जब आप इसको हटाओगे तो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका थोड़ा डिस्टर्ब होगा और ये कांस्टेंट थोड़ा डिस्टर्ब होगा, है ना। व्हाट यू हैव टू नोटिस इज आपका ये जो x पावर 4 है उसका आपका कोई हैम्पर नहीं होगा। तो fx में आपका लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 3 है, तो gx का भी लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 3 ही रहेगा, और डिग्री ऑफ gx भी आपका क्या होगा बोलना 4 ही होगा, है ना। आपका डिग्री ऑफ आपका gx ये भी आपका क्या होगा बोलना आपका 4 होगा, एंड द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ gx ये आपका क्या होगा बोलना 3 ही होगा, है ना। बात समझ में, है ना। और क्योंकि आपका g ऑफ 2, g ऑफ -1, g ऑफ 3, g ऑफ -6 ये सारे आपके क्या है, आपके 0 है, तो इसका मतलब आपका 2 -1 3 -6 ये सारे आपके क्या है बोलना gx के रूट्स है बेसिकली, है ना। gx पॉलिनोमियल के रूट्स है। एल्स यू कैन थिंक फ्रॉम क्लास 9 एंड 10 आपका रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से, क्योंकि आपका g ऑफ 2 आपका 0 है, तो x - 2 आपका gx का डेफिनेटली क्या होगा बोलना फैक्टर होगा, है ना। बात समझ में। सिमिलरली आपका x माइनस ऑफ -1 x प्लस 1 भी आपका gx का फैक्टर होगा, आपका x -3 भी gx का फैक्टर होगा, x माइनस ऑफ -6 x प्लस 6 भी gx का फैक्टर होगा। यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल gx है, gx आपका किस फॉर्म में आ जाएगा बोलना, gx विल बी आपका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 3 इनटू आपका बोलिए x -2, फिर आपका x प्लस 1 x -3 और आपका क्या आएगा बोलना x प्लस 6। क्लियर है ना। बात समझ में, अंडरस्टूड राइट। और gx आपका क्या था बोलना, व्हाट इज gx, gx इज आपका fx माइनस ऑफ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यही अपना कितना आ गया बोलना, ये आ गया, देख लीजिए, है ना। तो यानी कि अगर हमने आपसे पूछा कि fx है, fx आपका क्या होगा बोलना, व्हाट इज fx गोइंग टू बी, fx आपका क्या होगा यही चीज, और आपका उस साइड में क्या चला जाएगा प्लस ऑफ आपका क्या चला गया बोलना एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका fx है ना। बात समझ में, ये आपका क्या आ गया बोलना fx आ गया। सो नाउ आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन fx के बारे में हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं, क्लियर है। बट आपको आगे और हम जान ही रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पे ही हम फोकस कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया था, दिस वाज द क्वेश्चन, है ना। ये अपना क्वेश्चन था, तो आप देखिएगा यही अपना सवाल था। तो ये जो सवाल है आपको तो दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पे ऊपर में जो चीज है ये बेसिकली आपका क्या है बोलना, दिस इज आपका gx, है ना। तो आपका क्या आ गया बोलना, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या बोलना -6, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -6, तो ऊपर में आपका gx मतलब आपका कितना है 3 इंटू टेल मी आपका x -2 x प्लस 1 आपका x -3 x प्लस 6, और नीचे आपका क्या था बोलना 3 इंटू आपका क्या है x प्लस 6 है। तो ऑब्वियसली आपका जो इवल फैक्टर है x टेंडिंग टू -6 पे x प्लस 6 0 जाता, तो आपका वो आपका कट गया, 3 भी आपका कट गया। अब आप x के जगह पे -6 डाल दीजिए और बताएं क्या आंसर आ रहा है।
हाँ कितना आ गया बोलना, -360, -360। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहे हैं कि let capital P of x is a polynomial of degree 6. Let capital P of x be a polynomial of degree 6 and leading coefficient unity satisfying P of minus x is equal to P of x for all x belonging to real। मतलब Px बेसिकली आपका क्या फंक्शन है, इट्स एन इवन फंक्शन है ना, इट इज गोना बी सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। क्लियर राइट? satisfying लिखना आप लोग P of 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका P of 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ P of 3 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आपको इवैल्यूएट करने दिया है। नंबर 1 लिखना आप लोग लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -2, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -2 साइन ऑफ p of x डिवाइडेड बाय x minus 2 into tan of आपका x plus 2 into tan of x plus 2, ये आपको इवैल्यूएट करने दिया है। एंड नंबर 2 आपका लिमिट x is tending towards infinity, x square minus whole under root of आपका px divided by x square minus 4 whole divided by x into tan of 1 by x। आपको ये दोनों लिमिट आपको इवैल्यूएट करने दिया है। है ना बात समझ में? ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो आपका यहाँ पे काफी सारी चीजें एक्चुअली दिया है ना। तो एक तो आपका देखिएगा ये जो सारे जो स्क्वायर्स वाले हैं ये क्वांटिटी आपका क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी भी क्या होगा बोलना, ग्रेटर इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इनका सम अगर आपका 0 है मतलब इंडिविजुअली सारे आपके क्या होंगे बोलना, 0 होगा। इसका मतलब इंडिविजुअली आपके सारे क्या होंगे बोलना, 0। ये सारे 0 होने का मतलब आपका जो P of 1 जो है वो आपका इक्वल टू आपका डेफिनेटली क्या होगा बोलना, P of -1। वाई? क्योंकि दिया है ना, P of 1 और P of -1 दोनों ही आपका कितना आ गया, आपका -3, सॉरी आपका कितना आ गया बोलना, -3। उसके बाद आपका P of 2 विल बी डेफिनेटली सेम एज P of -2, ये आपका क्या होगा, आपका 0 है ना। उसके बाद आप मेरे को बताएं आपका P of 3 विल बी सेम एज आपका P of -3। आपका ये क्या होगा बोलना, दिस इज गोना बी इक्वल टू आपका क्या, आपका 5। हाँ क्लियर है, अंडरस्टूड राइट? बोलो बाबू। हाँ तो पैटर्न ढूंढो ना, पैटर्न ढूंढ के बताओ आपका ये कैसे आ सकता है। करेक्ट है ना। तो आप इसको क्या लिख पाओगे बोलना, ये जो है दिस इज बेसिकली आपका प्लस और -1 का स्क्वायर माइनस क्या, 4 है ना। दिस इज आपका क्या है बोलना, प्लस और -2 का स्क्वायर -4 एंड दिस इज आपका क्या है बोलना, प्लस और -3 का स्क्वायर माइनस कितना, 4। गॉट इट राइट?
तो यहां से व्हाट आई डू इज आई टेक अ न्यू पॉलिनोमियल विच इज आपका q ऑफ x, और q ऑफ x आपका क्या होगा बोलो, p ऑफ x माइनस ऑफ, हाँ मतलब ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस क्या 4। क्लियर है ना बात समझ में, है ना। आई यूज द सेम लॉजिक एज द लास्ट वन। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपका अगर हमने हटाया, पी एक्स का डिग्री तो आपका क्या था 6, तो आप मेरे को बताएं आपका क्यू एक्स का डिग्री भी 6 होगा, और लीडिंग कोएफिशिएंट पे कोई असर होगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्यू एक्स का भी लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, आपका क्या होगा 1, है ना। और आप मेरे को बताएं क्यू ऑफ 1, क्यू ऑफ -1, क्यू ऑफ 2, क्यू ऑफ -2, क्यू ऑफ 3, क्यू ऑफ -3, ये सारे आपके क्या होंगे, आपके 0, है ना। तो यानी कि आपका जो QX जो है, Q ऑफ X को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, 1 टाइम्स, बोलिएगा क्या लिख पाएंगे, यू कैन राइट इट एज x माइनस 1, बोलो x प्लस 1, फिर x माइनस 2, फिर x प्लस 2, और x माइनस 3, और आपका क्या x प्लस 3, है ना। तो आपका देखिएगा QX जो है, QX इज बेसिकली आपका PX माइनस ऑफ आपका क्या है, x स्क्वायर माइनस 4, ये आपका कितना आ गया, it is coming out to be as x square minus 1 into आपका x square minus 4 into आपका क्या आ गया बोलना है, x square minus 9, है ना। Got it right? Everybody is clear? अब आप इसको इधर कर दीजिएगा, यानी कि हमारा जो px है, px आपका क्या आ गया, दोनों में से आई थिंक आपका x square minus 4 क्या चला गया, आपका कॉमन, और आपका क्या रह जाएगा बोलना, x square minus 1 into x square minus 9 एंड प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, आपका 1। ठीक है ना, आ गया ना बात समझ में, कोई डाउट है क्या, एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स, है ना। तो आइए देखते हैं, अब आपको जो क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आपका देखिएगा क्वेश्चन में आपका पहला वाला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या -2, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका -2, बड़े ध्यान से देखिएगा साइन ऑफ पी एक्स, ऑब्वियसली अगर हम -2 डालें तो आपका ये तो पार्ट क्या हो जाएगा 0, है ना। तो इसका मतलब p ऑफ -2 बेसिकली आपका क्या है 0, तो अगर आपका साइन ऑफ px अगर आपका 0 जा रहा है, मतलब इफ px इज गोइंग टुवर्ड 0, जिस कारण अगर आपका साइन ऑफ px 0 जा रहा है, साइन का आर्गुमेंट 0 जा रहा है, रिपीटेडली टेलिंग, साइन का आर्गुमेंट अगर आपका 0 जा रहा है, देन यू कैन रिप्लेस इट बाय द आर्गुमेंट इटसेल्फ, आई कैन रिप्लेस द न्यूमरेटर बाय px इटसेल्फ। तो न्यूमरेटर को हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, व्हाट कैन बी राइट, आपका px तो क्या है x -2, आपका x प्लस 2 होल इंटू आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया 1, है ना। और नीचे आपका क्या है, यू हैव आपका क्या x माइनस 2, और आपका tan का आर्ग्यूमेंट, tan का आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है, tan का आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है, अगेन 0, x प्लस 2 0 जाएगा, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -2, सो यू कैन रिप्लेस tan ऑफ x प्लस 2 बाय आपका x प्लस 2 इटसेल्फ, तो आपका ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया, है ना। अब बस आप x इज इक्वल टू -2 डाल दीजिए, वहां से आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है बताएं, कितना आ रहा है बोलना -14, है ना बात समझ में, ये आपका कितना आ गया बोलना -14। अच्छा उसके बाद देखिए आपका जो अगला सवाल है, अगला जो आपका सवाल है एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या इंफिनिटी, है ना। एक्स जब आपका इंफिनिटी जाएगा तो आपका 1/x कहां जाएगा गाइस, 1/x कहां जाएगा, इट विल गो टू 0। तो आप ना डिनोमिनेटर पर गौर कीजिए, तो डिनोमिनेटर में देखिएगा आपका ये बेसिकली क्या है x, और tan का आर्गुमेंट कहां जा रहा है, tan का आर्गुमेंट कहां जा रहा है 0, सो आई कैन रिप्लेस इट बाय 1/x, तो डिनोमिनेटर बेसिकली 1 है ना। तो डिनोमिनेटर बेसिकली आपका क्या है बोलना, आपका 1 है ना बात समझ में। तो आप मेरे को बताएं आपका क्या आ जा रहा है, फिर व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज लिमिट
x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, आपका कितना आ गया बोलना, वैसे तो डिनोमिनेटर 1 है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस आपका रूट अंडर ऑफ आपका क्या आएगा बोलना, पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको आप नीचे भेज दीजिए, तो आपका वहां पे क्या रहेगा बोलना, टेल मी गाइस, आई थिंक आपका एक्स स्क्वायर और माइनस एक्चुअली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका एक्स पावर 4 माइनस 9 माइनस 1, तो आपका माइनस 10 एक्स स्क्वायर और प्लस 9 प्लस 1, तो आपका आई थिंक प्लस 10 आ गया। ये आया ना, है ना। अब आप लोग देखिएगा इनफाइनाइट लिमिट जब भी आपका रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, आई मेक द सब्स्टिट्यूशन, t इज इक्वल टू आपका 1 बाई एक्स एंड आई टेन टी टूवर्ड्स आपका कहां पे बोलना 0, है ना, स्टैंडर्ड। तो आपका लिमिट क्या है बोलना, t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो व्हाट इज इट कमिंग आउट टू बी 1 बाई टी स्क्वायर माइनस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज रूट अंडर ऑफ आपका 1 बाई टी पावर 4 माइनस ऑफ आपका 10 बाई टी स्क्वायर प्लस ऑफ आपका कितना है 10, है ना। तो आपका देखिएगा लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अच्छा यहाँ पे देखिएगा आपका एलसीएम जो है, एलसीएम में से आपका एलसीएम तो इसमें टी पावर 4 आएगा, तो रूट टी पावर 4 आपका क्या होगा, मॉड टी स्क्वायर, बट टी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, सो मॉड ब्रेक्स विद अ प्लस ओनली, तो आपका एलसीएम आपका इसका और इसका मिला के क्या आ गया बोलना, टी स्क्वायर, है ना, गॉट इट राइट। और आपका फिर क्या रह जाएगा बोलना गाइस, यहाँ पे आपका 1 माइनस एलसीएम लेने के बाद आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, रूट अंडर ऑफ बोलो 1 माइनस 10 टी स्क्वायर और प्लस ऑफ आपका 10 टी पावर 4, क्लियर राइट, है ना, गॉट इट राइट, इन डाउट्स, नो राइट। ऑब्वियसली आप मेरे को एक चीज बताएं, ये आपसे तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है बोलना, यू हैव टू रैशनलाइज, तो अगर हमने रैशनलाइज किया इसको, तो लिमिट आपका t इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या आ गया 0, तो आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलना, आपका 1 प्लस रूट अंडर ऑफ आपका 1 माइनस 10 टी स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 10 टी पावर 4, और रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पे 1 माइनस 1 और फिर क्या आ गया प्लस 10 टी स्क्वायर माइनस 10 क्या टी पावर 4 और नीचे क्या है बोलना टी स्क्वायर, यही आएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे बताया आपका 1 और ये तो कट गया। अच्छा आपका ये तो इंडिटर्मिनेट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये आपका कहाँ चला गया बोलना, इनिशियली इट वाज गोइंग टू 1 माइनस 1, अभी आपका कहाँ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये आपका कहाँ जा रहा है बोलना, इट इज गोइंग टुवर्ड्स आपका क्या 2, है ना। टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा 10 और माइनस ऑफ आपका क्या 10 टी स्क्वायर, उसमें तो आपका टी रह गया, टी रह जाने का मतलब टी तो टेंडिंग टू 0 पे वो तो 0 जाएगा, तो ऊपर में बचा क्या 10 और नीचे 2, तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना 10/2, तो आपका आंसर कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 5। यहाँ पे एल हॉस्पिटल हाँ लगा सकते हो, बट एल हॉस्पिटल आपका एक्चुअली नीचे 1/2 रूट कर देगा ना, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, हाँ एल हॉस्पिटल से भी क्यों नहीं, ये गायब हो जाएगा यहाँ पे रहेगा, ठीक, यू कैन डू इट। आगे बढ़े, गॉट इट राइट, ठीक है, अंडरस्टूड राइट, ओके बहुत बढ़िया। इसके बाद ना आई जस्ट गिव यू द एक्सपेंशंस ऑफ सर्टेन फंक्शन जिसको आपको याद रखना होगा, है ना, जिनको याद है तो आपको सही है, जिनको याद नहीं है आप प्लीज लिख लीजिएगा इसको, है ना, राइट डाउन, जिनको ऑलरेडी याद है आप क्या कर लीजिए, आप बस LHS लिख लीजिएगा सारे का, RHS आप बिना देख के लिखिएगा और देखिएगा सही हो रहा है कि नहीं।
ए पार एक्स याद रखेंगे तो ई पार एक्स, एक्चुअली ई पार एक्स मोर इंपॉर्टेंट है, जनरली वो यूज होता है ना, जनरली बोल रहे हैं, ए पार एक्स भी यूज हो सकता है। इसको आपको याद रखना होगा, स्टार्ट विथ एक्स माइनस प्लस माइनस, है ना। इसमें बाई आपका 2 ही है, बस लॉन में आपका कोई फैक्टोरियल का प्रॉब्लम नहीं है। साइन वाला जो है आप देखिएगा, इसमें बस x का ऑड पावर्स और नीचे उसी का फैक्टोरियल। स्टार्ट विथ आपका x बाई 1 फैक्टोरियल, फिर माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे। और कॉस में इट स्टार्ट्स विथ आपका x पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल, वो तो 1 ही होता है ना। फिर माइनस आपका x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। tan x का आप यहां पे कोई लॉजिक नहीं ढूंढ पाओगे, आप बस यहां तक इसको आपको याद रखना होगा, है ना। अच्छा, जनरली लोग इनवर्स वाला अवॉइड करते थे, बट हाल ही में एक मेंस की सवाल में ना आपका इनवर्स पूछ दिया था, ठीक है ना। तो आपको अगर नहीं आता है तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होगा, बट थोड़ा मेहनत होगा। लिख लिए हैं सारे, है ना। अभी तो आपको याद नहीं होगा, अभी आप लोग देख के यूज कर सकते हैं, बट इवेंचुअली यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, ठीक है ना। जितना हो सकता है आप याद कर ही लीजिए। वी विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस। Next, question number 3. Limit x is tending towards 0. Limit x is tending towards 0. E power x minus of e power minus x minus 2x divided by x square. Divided by x square. Clear है? ठीक है, तो आपका देखना लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है, 0। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है, 0। e पावर x का एक्सपेंशन बताएं, e पावर x का एक्सपेंशन बताएं, व्हाट वाज इट, 1
प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस, देखिए प्लस हम ना और आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों बोलना, क्योंकि नीचे आपका एक स्क्वायर दिया गया है, तो आपका आगे के टर्म्स में तो हायर पावर्स रहेगा, तो आप जब डिवाइड करोगे तो उसमें तो x मल्टीप्लाई रह ही जाएगा, x या x का कोई पावर, तो x टेंडिंग टू 0 पे वो सारे कहां जाएगा, 0 जाएगा, ठीक है ना। माइनस आप यहां पे बताएं e पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, बस x के जगह पे क्या डालोगे, माइनस एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना 1, और बोलिए माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, तो वो तो आपका प्लस ही हो गया, बाय 2 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन में ना आप बाई एक्स स्क्वायर नहीं, बाई, ये क्वेश्चन गलत लिखा है, आप इसको बाई एक्स क्यूब कीजिए, बाई एक्स क्यूब कर दीजिए, वरना फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा। एक्स क्यूब करेंगे तो एक और तो टर्म लिखेंगे, वो आपका कौन सा होगा बोलना, बताए, एक्स पावर 3 बाय आपका 3 फैक्टोरियल, है ना। इसमें आपका क्या आ गया बोलना, माइनस ऑफ आपका एक्स पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टिल आपका माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय आपका क्या है, आपका एक्स क्यूब है, ठीक है। तो आप यहां पे देखिएगा आपका फिर क्या हो जाएगा, आपका 1, ये आपका कट गया, है ना, दिस विल बी आपका x एंड दिस इज माइनस ऑफ माइनस x, दैट विल बी आपका 2x, है ना, आपका 2x किसके साथ कैंसिल होगा बोलना, ये माइनस 2x के साथ, है ना। उसके बाद देखिएगा आपका ये कैंसिल्स विथ ये, है ना, तो आपका देखना यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट, तो और आगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो सब 0 जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करने से आपका क्या आएगा, 1 बाय 3 फैक्टोरियल और माइनस ऑफ आपका क्या बोलना, माइनस 1 बाय आपका 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, 2 बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब आपका 2 बाई 6, सो व्हाट इज द आंसर कमिंग बोलना, 1 बाई 3, तो आंसर आपका देखिएगा कितना आ गया बोलना, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1 बाई 3। गॉट इट, राइट, है ना बात समझ में। अगर हम एक्स स्क्वायर रखते तो आंसर क्या होता बोलना, जो इनिशियली क्वेश्चन दिए थे, नहीं, हाँ, अरे एक्स स्क्वायर अगर हम रखते तो क्या होता, मतलब मैंने इसको तो एक्स क्यूब किया, तो दैट द आंसर इज नॉन जीरो फाइनाइट, हाँ, तो एक्स स्क्वायर कट जाता, तो आपका ऊपर में आपका एक्स क्यूब वाले टर्म्स रहते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से सारे में ही एक्स रह जाता, तो आंसर उस केस में 0 हो जाता, है ना, उस केस में आपका आंसर क्या हो जाता बोलना, 0। गॉट इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको बोला है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, आपको दिया है e पावर x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई साइन पावर 6 2x डिवाइडेड बाई साइन पावर 6 2x, क्लियर है, गॉट इट, राइट। बोलो बाबू, एक लाइन का ही सवाल है, लिमिट आपका क्या करेंगे, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आप सबसे पहले मेरे को बताएं नीचे जो है, नीचे वो आपका क्या आ जाएगा, यू कैन रिप्लेस साइन 2x बाय, तो आपका 2 पावर 6 और क्या रहेगा, x पावर 6, है ना। अच्छा, e पावर ऑफ x क्यूब, तो e पावर x का एक्सपेंशन आपको पता है, तो अभी आप बस x की जगह पे क्या डालिए, x क्यूब, तो आपका क्या आएगा 1 प्लस, बोलो, x क्यूब बाय 1 फैक्टोरियल प्लस
आपका एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स पावर 6/2 प्लस आपका आगे लेने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे एक्स पावर 6 ही है, उसका अगला टर्म में तो एक्स पावर 9 आएगा, है ना। और आपका क्या है -1 और क्या है -x³। तो आप यहाँ पे बताएं, आपका ऊपर में आपका 1 कट गया, आई थिंक ये भी कट गया ना, तो एक्स पावर 6 कट जाने से आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2/7, दैट इज 1 बाई आपका कितना 128। अरे यहाँ पे एक 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखना आप लोग, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, e पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आपका एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, है ना, सिंपल वन लाइन है। तो आप मेरे को बताएं आप कैसे करोगे लिमिट, टेल मी एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, टेल मी गाइस, आपका e पावर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय, हाँ आपका 1 फैक्टोरियल, और आपका कितना आ गया बोलना, प्लस ऑफ आपका एक्स पावर 4/2 फैक्टोरियल, तो वो तो आपको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर ही है ना। और आपका यहां पे क्या आएगा बोलना 1 माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर बाय cos x का एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स पावर 0/0 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 2/2 फैक्टोरियल, है ना। और आगे जाने की कोई जरूरत आपका नहीं है, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय आपका क्या है बोलना एक्स स्क्वायर, तो आप यहां से देखिए आपका ये और ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर के साथ आपका क्या रहेगा 1 प्लस हाफ, तो आपका आंसर कितना है बोलना 3/2। Clear? Next question number 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखना आप लोग, लिमिट x is tending towards 0, लिमिट x is tending towards 0, e power of sin 2x minus e power of sin x divided by x divided by x divided by x नहीं, यहाँ पे एक्चुअली आप चाहे तो एक्सपेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्स आप तो इसको ऐसे लिख पाओगे ना, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आई कैन राइट इट एज e पावर ऑफ आपका क्या है बोलना आपका sin 2x, और फिर मैंने एक -1 किया, माइनस ऑफ आपका क्या कर दिया बोलना e पावर ऑफ sin x और -1, और आपका बाई हमने क्या कर दिया बोलना बाय
x है, y आपका क्या है बोलना, आपका x है, इसके नीचे भी आपका y आपका क्या है बोलना, x है, ठीक है ना, गॉट इट राइट, अंडरस्टूड राइट। तो आपको तो याद है ना, x का x जीरो जाने से अगर fx जीरो जाता है तो e पार fx माइनस वन जो है उसको तो हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, fx से। तो आपका ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा बोलना, sin 2x by x। तो आपका इसका लिमिटिंग वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 2, और माइनस वो आपका क्या आ जाएगा sin x by x, आपका कितना हुआ, तो आपका आंसर कितना है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, दिस इज आपका देखना एक टाइप ऑफ सवाल है, एक हम आपको करके दे रहे, दूसरा वाला आप लोग खुद कीजिएगा। लिखना आप लोग, लेट कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, x इज टेंडिंग टुवर्ड 0। आपको दिया गया है a cos x प्लस ऑफ आपका b x sin x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x पावर 4, डिवाइडेड बाय x पावर 4, है ना। आपको बोला है इफ कैपिटल L exists and is finite, if capital L exists and is finite, if capital L exists and is finite, तो बोल रहे हैं then find, you have to tell the values of a, b और l। आपको a, b और l की वैल्यूज बोलना है, आपको a, b और l की वैल्यूज बोलना है, गॉट इट राइट, ठीक है। आइए आप सब लोग मेरे साथ साथ ही बताएं, आपका a इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, बोलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और आगे लिखने की जरूरत है, आगे लिखने की जरूरत है नो, है ना, क्योंकि नीचे आपका क्या है, बहुत बढ़िया, प्लस ऑफ आपका यहाँ पे देखिएगा बी एक्स, है ना, उसके बाद आपका क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का एक्सपेंशन बताएं, आपका x माइनस टेल मी बाय 3 फैक्टोरियल, और आगे लिखने की जरूरत है नो, क्योंकि आपका x इंटू एक्स क्यूब आपका x पावर 4 आ चुका है ना, तो हम और आगे नहीं लिख रहे हैं, और आपका कितना माइनस 5 डिवाइडेड बाय आपका कितना है x पावर 4, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका जो कैपिटल L है वो आपका कितना आ गया बोलना, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या बोलना 0। आप लोग मेरे को बताएं, सबसे पहले आपका देखना डिग्री 0 वाले टर्म्स आपका न्यूमरेटर में क्या है, एक तो यहाँ पे a आएगा और एक आपका क्या है -5, है ना, तो एक तो आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, आपका a -5, है ना। फिर डिग्री 1 के टर्म्स होंगे क्या, नहीं है, डिग्री 2 के टर्म्स है, डिग्री 2 के टर्म्स आपका क्या होगा बोलना बताएं, एक्स स्क्वायर के साथ आपका क्या क्या है, टेल मी गाइस, माइनस a बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड प्लस आपका b, है ना, बात समझ, प्लस ऑफ आपका क्या आएगा बोलना बताएं, डिग्री 4, डिग्री 3 का भी तो नहीं रहेगा, डिग्री 4 का आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, a बाय 4 फैक्टोरियल, a बाय 4 फैक्टोरियल मतलब a बाय बोलना 24, और आपका कितना आएगा माइनस b बाय 3 फैक्टोरियल, तो आपका b बाय 6, और नीचे आपका क्या है बोलना x पावर 4, और आगे तो आपको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि x पावर 4 से डिवाइड करोगे तो वो सब आपका क्या होगा 0, क्लियर है ना, बात समझ में। अब आप एक चीज सोचो बाबू
कि अगर आपके ये टर्म मानिए कि आपका रह गया है ना, मानिए कि इसका वैल्यू आपका कुछ है, इसका वैल्यू मान लेते हैं 3 है। देखो बाबू, इसका वैल्यू a-5 का वैल्यू मानिए कि कोई नॉन जीरो वैल्यू है, मानिए कि 3 है, तो 3/x तो जीरो जा रहा है, तो नीचे आपका वो क्या होगा बोलना, नीचे जीरो जा रहा है, तो 3/0 कभी फाइनाइट होगा क्या? नहीं, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। बट लिमिट आपका क्या बोला गया है बोलना, फाइनाइट है। तो लिमिट अगर आपका फाइनाइट है मतलब आपका x⁴ का नीचे वाले टर्म्स रह नहीं पाएगा, है ना, रहेगा तो फिर फाइनाइट होगा नहीं। तो इसका मतलब आपका ये क्या होगा बोलना, दिस हैज टू बी 0, x² भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये अगर आपका नॉन जीरो रहेगा तो आपका डिवाइड करने से नीचे x² रहेगा, तो नीचे 0 आएगा तो फाइनाइट नहीं होगा। तो आपका इसका कोएफिशिएंट को भी क्या होना पड़ेगा, आपका 0, है ना। तो आपका देखना ये 0 होने से तो फिर a कितना आ गया बताएं, a कितना आ गया 5, है ना। अच्छा, फिर ये भी 0 होगा, ये 0 होने का मतलब b बराबर क्या है बताएं, b इज इक्वल टू a/2, जो आपका b का वैल्यू कितना आ गया, b इज कमिंग आउट टू बी एस आपका कितना 5/2, है ना। और आपका बताएं फिर लिमिट आपका क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द लिमिट, आप x⁴ से डिवाइड करोगे तो लिमिट क्या आ जाएगा, a/24 माइनस आपका क्या b/6, है ना। तो आपका a/24 मतलब 5/24 माइनस ऑफ आपका b/6, तो आपका कितना बोलना -5/12, तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना -5/24, है ना। तो आपका L देखिएगा कितना आ गया बोलना -5/24 आ गया। गॉट इट? सबको समझ में आ गया ना, हाँ आना बात समझ में, ठीक है ओके। देखो बाबू, आई कुड हैव डन दिस क्वेश्चन यूजिंग आपका क्या बोलना एल हॉस्पिटल एज वेल, है ना। तो एल हॉस्पिटल से अगर हम देखें तो आपका नीचे अभी आपका देखिए ये कहां जा रहा है आपका 0, तो आपका ये अगर नीचे 0 जा रहा है इट हैज टू बी आपका क्या बोलना 0/0 फॉर्म, एल्स आपका होगा नहीं, एल्स आपका वो नहीं होगा, क्योंकि नॉन 0/0 आपका कभी भी फाइनाइट नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब एक 0 डालने से न्यूमरेटर मस्ट आल्सो गो टू आपका कहां 0, तो न्यूमरेटर 0 मतलब cos 0 तो क्या होता है 1, है ना, और आपका ये तो 0 हो गया, तो आपका a-5 आपका क्या आया बोलना 0, इसका मतलब आपका a कितना आ गया बोलना 5, a आपका कितना आ गया बोलना 5, है ना। आइए हम एल हॉस्पिटल मारते हैं, तो एल हॉस्पिटल अगर हमने मारा ना तो लिमिट आपका x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, आपका क्या आएगा बोलना, टेल मी गाइस, बोलो जल्दी बताएं, माइनस a क्या आएगा sin x प्लस ऑफ आपका b, x sin x को डिफरेंशिएट कीजिए जल्दी, आपका क्या आएगा x cos x प्लस ऑफ आपका sin x इंटू आपका क्या होगा 1, है ना। और इसके लिए तो आपका क्या होगा बोलना -5 के लिए 0, और नीचे आपका कितना आ गया बोलना, टेल मी गाइस 4x3, है ना, आपका कितना आ गया बोलना आपका 4x3, गॉट इट राइट, है ना। ये स्टेप से आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक 0 डालोगे तो ये भी 0 होगा, एक 0 डालने से ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो न्यूमरेटर आपका 0 ही है ना। तो यहां से आपको कोई फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, है ना। तभी तो आपका डिग्री 4 है, तो आपका ऑल्टरनेट स्टेप से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, पहले स्टेप से मिला था, फिर आपको थर्ड स्टेप ऑफ एल हॉस्पिटल से मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा लिमिट आपका x इज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है 0, आप बताएं, आप वापस से एल हॉस्पिटल लगाएं तो आपका क्या आएगा बोलना माइनस a cos x, है ना। उसके बाद आपका तो क्या है प्लस ऑफ आपका bx cos x है ना। तो bx cos x के लिए आपका क्या होगा, b पहले x कांस्टेंट, cos x के लिए क्या माइनस sin x प्लस ऑफ आपका cos x कांस्टेंट, और x के लिए कितना 1, और प्लस b sin x था उसके लिए आपका क्या आएगा प्लस b क्या cos x, है ना। और नीचे आपका कितना आ जाएगा बोलना 12x², है ना। यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है बोलना यहां से, टेल मी गाइस, आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, टेल मी गाइस, आप एक 0 डालिए, एक 0 डालने से ऊपर में क्या आएगा -a, उसके बाद ये 0 जाएगा क्योंकि एक 0 है, फिर आपका क्या आएगा बोलना प्लस b और एक b, तो आपका प्लस कितना आ गया 2b, है ना। ये आपका क्या जाना चाहिए बोलना 0, तो आपका यहां से b बराबर क्या आ गया बोलना a/2, तो आपका कितना आ गया 5/2,
अंडरस्टूड है ना। आपका नेक्स्ट स्टेप से कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या? नेक्स्ट स्टेप से कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं, है ना, उसके अगले स्टेप से मिलेगा, है ना, और उससे अगले स्टेप से आपको क्या मिल जाएगा बोलना, यू विल गेट द लिमिट इटसेल्फ, है ना। तो वो आप लोग, और हम डिफरेंशिएट कर नहीं रहे हैं, बेकार हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना। तो यहां से भी आपको मिल जाएगा, एल हॉस्पिटल करते हुए भी आप जा सकते हैं, बट एल हॉस्पिटल करते हुए जाने से ना थोड़ा आपका क्या होता है कि डिफरेंशिएट कर करके जाना है, तो थोड़ा आपका वो टीडीएस हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि आप लिमिट्स इस्तेमाल करोगे, एकदम नीटली निकल के आ जाएगा। लिमिट्स मतलब सॉरी एक्सपेंशन यूज करोगे तो एकदम से आपका नीटली निकल के आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, अभी नहीं करेंगे वो, बाद में। ए, और वो भी चाहिए नहीं आपको, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट हम आपको एक और दे रहे हैं, लिखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 ना। क्वेश्चन नंबर 8 लिखना आप लोग। कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट x is tending towards 0, x is tending towards 0, हम आपको दिए हैं 4 प्लस साइन 2x, है ना, प्लस a साइन x प्लस b cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लिखना आप लोग, इफ कैपिटल L exists and is finite, if capital L exists and is finite, then you have to tell the values of आपका A, B और आपका क्या बोलना L, है ना। I'll give you 2 minutes, आप जल्दी बिठा के निकाल लो, 2 मिनट में निकल जाना चाहिए। ए कितना आ रहा है? ए कितना आ रहा है? -2, बी -4, L 2। गॉट इट, ठीक है। हाँ देखिएगा, ये मेंस में पूछा गया, ये मेंस में पूछा गया था। जल्दी से आंसर निकाल दीजिए इसका। हाँ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ही करना, बिना बिना देखे कीजिए एक्सपेंशन।
एक्सपेंशन बिना देखे कीजिए, साइन इनवर्स और tan इनवर्स। आप लोग देखिए, आप देखिए, उनको बना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लिमिट x is tending towards infinity, x minus x square ln of 1 plus 1 by x। गॉट इट राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा आप क्या कर लीजिएगा बोलना, यू टेक आपका t इज इक्वल टू क्या ले लीजिए 1 बाई एक्स एंड टेंडेड टुवर्ड्स आपका कहा 0। तो आपका कितना आ गया बोलिएगा, लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 आपका 1 बाई टी माइनस लॉन ऑफ आपका कितना आएगा 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय आपका क्या टी स्क्वायर। सो इट इज गोइंग टू बी आपका लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो आपका कितना आ जाएगा, नीचे तो आपका कितना है टी स्क्वायर और ऊपर में आपका t माइनस लॉन ऑफ 1 प्लस टी का एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस, हाँ यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, तो आपका क्या होगा t माइनस आपका टी स्क्वायर बाय 2 फिर प्लस हाँ टी क्यूब बाई 3। यहाँ पे और आगे जाने की वैसे जरूरत नहीं है, तो आपका t और t कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना हाफ। आंसर देखिएगा आपका कितना आ गया बोलना हाफ आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखना, लिमिट x is tending towards आपका 0, लिमिट x is tending towards आपका 0 1 plus x to the power of 1 by x minus e divided by x
है ना। आप एक चीज देखिए, ये तो ऑब्वियसली हमारा क्या है बोलना, इट्स स्टैंडर्ड लिमिट आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 आपका 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स, ये तो आपका क्या होता है e, तो ये आपका e माइनस e ऊपर 0 टेंड कर रहा है, नीचे भी आपका कहां जा रहा है 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म है ना। आपका जो v1 देखिएगा, ये पार्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका कोई भी आपका v1 पावर v2 जो है, v1 पावर v2, इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आपका v1 पावर आपका v2 log e लिख पाएंगे ना। log e मतलब log e बेस e, log e बेस e तो क्या है 1, और log की प्रॉपर्टी से आप इसको और इसको क्या कर सकते हैं बोलना, इंटरचेंज। तो आपका ये तो फिर आपका देखिएगा, कोई भी आपका v1 पावर v2 जो होगा वो आपका क्या आएगा, e पावर ऑफ, बोलिए जो आपका पावर में है वो तो है, और आपका log ऑफ आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, आपका v1 मतलब आपका log ऑफ जिसका पावर है ना। अगर हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो हम इसको तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो आप यहां पे देखिएगा हमारा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका 0, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये तो आपका क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज आपका e पावर ऑफ, बताएं इसको क्या लिखेंगे, e पावर ऑफ 1 बाई एक्स लॉग 1 प्लस एक्स और माइनस ई डिवाइडेड बाय आपका क्या है बोलना, x। क्लियर है ना। आप लोग मेरे को बताएं, अगर आपको आपका जो स्टैंडर्ड लिमिट था ना, तो स्टैंडर्ड लिमिट जो एक्सपोनेंशियल लिमिट था, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड लिमिट, हाँ x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 e पावर x माइनस 1 बाय x, ये आपका क्या होता है 1, है ना। तो हम ना क्या कहेंगे, यहां पे आपको 1 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, e1 निकाल लीजिए, e1 निकालिएगा, तो e जैसे ही हम निकालेंगे तो बाहर तो e आ गया, और बोलो आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये e की पावर में क्या आएगा, ये e की पावर में क्या आएगा, ये जो पावर है दैट -1, मतलब आपका क्या आ जाएगा बोलना, log ऑफ आपका 1 प्लस एक्स और क्या माइनस एक्स बाई एक्स, और आपका क्या है -1 डिवाइडेड बाय आपका क्या x। Got it right? Everybody is clear? है ना, यहां तक तो सबको समझ में आ गया है ना, बोलिए। अच्छा अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आपका ये जो e की पावर में है, ये जो क्वांटिटी है एक्सटेंडिंग टू 0 पे, log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स तो कहां जाता है, आपका 1 है ना, log ऑफ लॉगरिथमिक लिमिट log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स कहां जाता है 1, और माइनस एक्स बाई एक्स वो भी कहां जाएगा आपका 1, तो e का नेट पावर आपका कहां जा रहा है बोलना 0, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, e पावर ऑफ एफ एक्स माइनस 1, इसको हम किससे रिप्लेस कर पाएंगे बोलना, एफ एक्स से रिप्लेस कर पाएंगे, क्योंकि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, e पावर एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स क्या होता है 1, है ना। तो अगर आपका e पावर एफ एक्स माइनस 1 अगर आपका ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में है, सो यू कैन सिंपली रिप्लेस इट बाय क्या बोलना, एफ एक्स इटसेल्फ, ठीक है ना। तो हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे बोलना, बताएं आपका ये वाले पार्ट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, टेल मी, एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज लॉग ऑफ बोलना आपका 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई एक्स, तो आपका नीचे क्या आ जाएगा बोलना, बाय एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप यहां से देखिएगा आपका कितना आ गया बोलना e, और लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 आपका कितना आ जा रहा है, यहां पे log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, व्हाट इज द एक्सपेंशन, टेल मी, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ आपका एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट 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 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आपका क्या है एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपका ये और ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका ये लिमिट क्या आ गया -12, तो आपका आंसर कितना है बोलना, माइनस e बाई 2, आंसर कितना है बोलना, माइनस e बाई 2। Got it right? Next question number
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है लिमिट x is tending towards 0, लिमिट x is tending towards 0, 1 plus x power 1 by x minus e plus of e x by 2 divided by x square is equal to a into e by b, where a and b are co-prime, where आपको दिया गया है a and b, where a and b are co-prime, where a and b are co-prime, a and b are co-prime, तो आपसे a प्लस b पूछा है। a and b are co-prime मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। a and b co-prime होने का मतलब वो लोग आपका क्या है बोलना, a and b are in the simplest form। तो आप लोग देख सकते हैं 0 बाई 0 फॉर्म है, ये e जाएगा e माइनस e 0, ये x 0 है तो ये 0 बाई 0। आराम से करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, e पावर 1 बाई एक्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय आपका क्या है एक्स स्क्वायर, लिख पाएंगे ना। हाँ, अब आप क्या कर लीजिए ना, क्योंकि आपका वो ए ई बाई बी है तो आप एक ई निकाल ही लीजिए, है ना। तो एक ई हमने निकाल लिया, बहुत बढ़िया। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, बोलो आपका कितना आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी ई पावर ऑफ, टेल मी, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1। इसका मतलब लॉग ऑफ आपका 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई एक्स और फिर माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 बाई एक्स, है ना। गॉट इट राइट। आइए अब आप लोग क्या कीजिए ना, आप इस पार्ट पे थोड़ा गौर करो, इस पार्ट पे। तो इस पार्ट पे अगर हमने गौर किया ना, तो ये असल में आपका क्या आ जा रहा है, देखिएगा, दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, टेल मी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस, ऐसे ही चलेगा, है ना। तो आपका दैट माइनस एक्स अगर हमारा हुआ तो आपका ये और ये कट जाएगा, है ना। तो आप मेरे को बताएं आपका फिर कितना रह जा रहा है, व्हाट इज इट कमिंग, टेल मी गाइस। इट इज कमिंग आउट टू बी एज ई और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0। ये आपका देखना नेट ई की पावर में आपका क्या रह जा रहा है, बताएं। हाँ, आपका देखना बहुत बढ़िया, माइनस ऑफ आपका एक्स बाई 2 प्लस ऑफ आपका एक्स स्क्वायर बाय 3, है ना। और फिर आपका क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब बाय 4 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ माइनस ऑफ आपका 1 प्लस ऑफ आपका एक्स बाय क्या है 2 और डिवाइडेड बाय आपका क्या है एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, वेरी गुड। तो आपका देखना ये ई लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, है ना। अब यहां पे देखिएगा आपका बेसिकली क्या है, ई पावर ऑफ एक्स के जगह पे आपका यहाँ पे ई पावर ऑफ ये क्वांटिटी है ना। तो आप इसको एक्सपैंड करेंगे, तो इसको एक्सपैंड करने से क्या आएगा बोलना, 1 प्लस टेल मी दिस क्वांटिटी बाय 1 फैक्टोरियल। तो ये क्वांटिटी आपका कितना है बोलो,
माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस एक्स क्यूब बाई फोर प्लस डॉट 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 टिल आपका बाई आपका क्या होगा 1 फैक्टोरियल है ना। आपका फिर क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस। आपका माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस एक्स क्यूब बाई फोर प्लस डॉट 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 का स्क्वायर बाई आपका कितना होगा बोलना, टेल मी गाइस। आपका कितना 2 फैक्टोरियल होगा ना, प्लस ऑफ आपका कितना होगा टेल मी गाइस, माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई फोर प्लस डॉट 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 का क्यूब बाई आपका क्या होगा टेल मी गाइस, आपका 3 फैक्टोरियल। ऐसे आपका चलेगा है ना, प्लस डॉट 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 और आपका कितना आ गया टेल मी गाइस, माइनस वन और प्लस ऑफ आपका एक्स बाई टू माइनस वन और आपका कितना बोलना प्लस ऑफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय आपका क्या है आपका एक्स स्क्वायर है ना। तो आप यहां पे देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, आपका देखना आपका ये जो है आपका वन आपका देखना कैंसिल हो गया है ना। यहां पे देखिएगा आपका माइनस एक्स बाई टू जो है वो आपका वो प्लस एक्स बाई टू के साथ क्या हो गया बोलना, कैंसिल हो गया है ना। अब आपका देखना तो आपका ई आ रहा है ना, और आपका आंसर बेसिकली क्या होगा क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर का देख लीजिए, ये वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा फिर आप यहाँ जब आप स्क्वायर करोगे आपका इसका पहला टर्म इसके साथ का बस का कितना रहेगा इसका स्क्वायर 1/4 बाय तो आपका कितना बोलना 1/8 और वहां से तो आगे आएगा तो आपका आंसर कितना है बोलना 11 बाई आपका 20 आंसर कितना है बोलना 11। तो आपका a प्लस बी कितना आ गया बोलना, इसके बाद तो क्या ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लिखना आप लोग, लिमिट n is tending towards infinity 1 plus 1 by n par n divided by 1 minus 1 by n par n minus e square times n square is equal to a e square by b
इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर बाई बी, इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर बाई बी। तो आपको बोल रहे हैं देन ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू। तो आपको ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू, ऑब्वियसली ए प्लस है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब होगा तभी ए प्लस बी मिनिमम होगा। स्टार्ट ऑफ नॉर्मली आप जैसे आपका n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है ना, तो आप क्या कर लीजिए, यू टेक आपका t इज इक्वल टू 1/n एंड टेंडेड टुवर्ड्स आपका कहां 0 है ना। तो आप यहां पे बताएं आपका लिमिट क्या आ गया, टेल मी गाइस, t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आपका क्या होगा 1 प्लस टी बाय होल पावर 1/t माइनस ई स्क्वायर एंड दैट इज आपका क्या है बोलना होल डिवाइडेड बाय, एंड दैट इज आपका होल डिवाइडेड बाय आपका क्या है टी स्क्वायर है, एंड दैट इज आपका होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर है। है ना बात समझ? तो आप बताएं आप कैसे करोगे, लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या 0 है ना, इसको कैसे लिखना सिखाए हैं, एंड राइट इट एज e पावर जो पावर में है और log ऑफ आपका क्या बोलना बताएं 1 प्लस टी बाय 1 माइनस टी माइनस ई स्क्वायर एंड दैट इज आपका होल डिवाइडेड बाय आपका क्या है, दैट इज होल डिवाइडेड बाय आपका टी स्क्वायर है ना। तो राइट हैंड साइड तो आपका किस फॉर्म में था बोलना, ए ई स्क्वायर बाई बी फॉर्म में था, ठीक है ना, ए ई स्क्वायर बाई बी। तो आप क्या कर लीजिएगा बोलना, यू टेक दैट ई स्क्वायर निकाल लीजिए है ना, ई स्क्वायर निकाल लेने से आपका क्या आ जाएगा, लिमिट टी इज टेंडिंग टुवर्ड 0 ई पावर ऑफ आपका कितना आएगा बोलो गाइस, आपका लॉग ऑफ 1 प्लस टी बाय 1 माइनस टी और बाई आपका टी, हाँ, और माइनस क्या होगा 2 और फिर नीचे आपका -1 डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है बोलना टी स्क्वायर है ना। तो आपका देखना ये तो कितना आ गया ई स्क्वायर और लिमिट आपका t इज टेंडिंग टुवर्ड 0। आप यहाँ पे ना e की पावर पे थोड़ा गौर करें, तो e का पावर आपका क्या है बताएं, लॉग ऑफ बोलो आपका 1 प्लस टी फिर माइनस लॉग ऑफ आपका क्या है 1 माइनस टी है ना, माइनस ऑफ आपका कितना है बोलना -2, चलिए उसको हम ना बाद में उस 2 को हम बाद में झेल रहे हैं। आपका बाई आपका क्या है बोलना t ले लीजिए, सपोज बाई हमने क्या ले लिया t और आपका क्या है बोलना -1 और नीचे आपका क्या है बोलना टी स्क्वायर, क्लियर है। अब आप देखिएगा ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इटसेल्फ इज अ लिमिट क्वेश्चन है ना। तो ये वाला पार्ट बेसिकली आपका लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड 0, उसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, लॉग ऑफ आपका 1 प्लस टी बाई क्या t और माइनस लॉग ऑफ वो तो आपका 1 माइनस टी को हम क्या लिख पाएंगे 1 प्लस ऑफ आपका माइनस टी बाई आपका क्या है t, यही है ना। तो आपका यहाँ पे -t है तो इसमें आपको माइनस चाहिए और आपका क्या मल्टीप्लाई करना होगा -1, तो आपका ये कहां जाएगा बोलना, दिस विल गो टू 1, दिस विल गो टू 1, तो ये लिमिटिंग वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ
आपका -1, तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या है 2। ये लिमिटिंग वैल्यू 2 होने का मतलब ये अगर 2 है तो e की पावर में जो है वो 2 - 2 है, वो आपका क्या है बोलना 0। तो इसका मतलब e पावर ऑफ fx -1 है, आई कैन रिप्लेस इट बाय fx, नहीं यहाँ पे f of t -1 है, तो आई कैन रिप्लेस इट बाय क्या बोलना f of t इटसेल्फ। तो ये जो पूरा न्यूमरेटर है पूरे तो आपका आ गया बोलना ई स्क्वायर, और लिमिट आपका t इज टेंडिंग टुवर्ड 0, हम उसको किससे रिप्लेस कर दिए बोलना, टेल मी गाइस, आई हैव रिप्लेस्ड इट बाय, बोलो यस, लॉग ऑफ आपका क्या और नीचे एक t रहेगा और एक t स्क्वायर है, तो आपका क्या आएगा बोलना, टेल मी गाइस, आपका t क्यूब आ गया। गॉट इट राइट, एवरीबॉडी इज क्लियर राइट। लिमिट t इज आपका टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है बोलना 0, और इसके बाद आप चाहे तो क्या आएगा बोलना, दिस इज गोना बी आपका t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ आपका t क्यूब बाय 3, है ना। और आगे जाने की जरूरत है, और आगे जाने की जरूरत है नो, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस टी, तो आप t के जगह पे क्या डालोगे, t के जगह पे क्या डालोगे माइनस टी, है ना। एक्सपेंशन बताएं क्या होगा, माइनस टी फिर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस टी क्यूब बाई 3, है ना, ऐसे ही चलेगा। और आपका माइनस 2t एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका क्या है बोलना t क्यूब, है ना। गॉट इट। अब यहां पे देखिएगा आपका t माइनस ऑफ माइनस टी विल बी प्लस टी एंड माइनस 2t आपका कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पे आपका माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे माइनस माइनस आपका क्या प्लस टी स्क्वायर बाई 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका देखना यहाँ पे ई स्क्वायर और टी क्यूब के साथ यहाँ पे एक 1/3 और यहाँ पे माइनस माइनस मिलके एक और प्लस 1/3, तो आपका वहां से 2/3 टी क्यूब कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना 2 स्क्वायर बाई 3। आंसर कितना आ गया बोलना 2 स्क्वायर बाई 3। ऑलरेडी को प्राइम है, तो आपका a प्लस बी का आपका मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, आपका 5, है ना। a एंड b इंटीजर्स है, मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा 5। आपका लिमिट कितना आ गया 2 स्क्वायर बाई 3। क्लियर है, एनी डाउट्स, नो राइट, हमने यहीं तक ही किया था, ठीक है ना, वी आर डन टिल हियर ओनली, ठीक है। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस अच्छे थे, थोड़ा अलग लेवल का, ठीक है। ओके, वेट आई एम कमिंग, वेट, ओके, विल स्टॉप हियर, टाटा, बाय बाय।